देखिए आज हम आपको बताते हैं राजयोग के बारे में। राजयोग के बारे में मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक कमेंट आया कि राजयोग क्या होता है, राजयोग के बारे में बता दीजिए। देखिए राजयोग सरकारी नौकरी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। राजयोग का मतलब है, देखिए पहले तो मैं राजयोग समझ लीजिए, बाद में मतलब समझाता हूँ। देखिए हस्तरक का शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है, निर्विघ्न हो, भाग्य रेखा निर्विघ्न हो और उसमें से एक रेखा निकल करके आपकी रिंग फिंगर यानी कि सूर्य की उंगली, ये सूर्य की उंगली है देखिए, और ये शनि की उंगली है, और ये बुध की उंगली है। एक रेखा भाग्य रेखा में से एक रेखा निकल करके सूर्य की उंगली पर चली जाए, सूर्य पर्वत पर चली जाए, और एक रेखा निकल करके बुध पर्वत पर चली जाए, तो ये राजयोग होता है। देखिए राजयोग का मतलब कतई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री राज्यपाल बनना नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राजयोग का मतलब है, देखिए सूर्य ऐश्वर्य के कारक हैं, ऐश्वर्य मिलेगा इंसान को। शनि धन के कारक हैं, बुध राजकुमार ग्रह हैं, ये खुशी के भी कारक हैं, खुशहाली के भी कारक हैं, व्यापार के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं, वाणी के भी कारक हैं। तो जब ये तीनों रेखाएं ऐसे मिल जाती हैं तो ये राजयोग बन जाता है। ऐसे लोगों के पास खुशहाल जीवन होता है, ऐसे लोगों के पास ऐश्वर्य की सुविधा। देखिए अब ऐश्वर्य, अब आप ये कहें कि ऐश्वर्य पूर्ण जीवन है, ऐश्वर्य पूर्ण जीवन किसका होगा? उसी का होगा ना जो ऐश्वर्य से जी रहा होगा। अब अनेक लोग कह देते हैं कि लेबर में है, उसकी थैली में राजयोग है। यार राजयोग कैसे हो सकता है यार, संभव ही नहीं है भाई। क्योंकि ऐश्वर्य कैसे होगा? ऐश्वर्य होगा सुविधाओं से। आजकल के समय में ऐश्वर्य के लिए गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, बढ़िया सा एप्पल का फ़ोन चाहिए। ऐश्वर्य तो वो बोला जाएगा। अब वो जो बंदा सारा दिन दिहाड़ी कर रहा है यार, वो कैसे ऐश्वर्य है? वो तो शाम को 500 रुपये दिहाड़ी मिलनी है, 300 रुपये का राशन लेके जाना है, 200 रुपये बच्चों के लिए ज़रूरत के लिए खर्च हो जाने हैं, यही है उसकी लाइफ। तो वो ऐश्वर्य थोड़ी है, वो तो समय काट रहा है मेरे भाई। तो ये राजयोग होता है। अब अनेक लोगों की आपको हथेली में नजर आएगा एक अलग तरह का राजयोग। देखिए ये रेखाएं होंगी ना, ये पतली 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 रेखाएं नजर आएंगी ऐसी। देखिए ये, देखिए ये रेखाएं ऐसे पतली 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 पतली, कई अनेक रेखाओं से राजयोग बनता है। ये देखिए ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों के नीचे बहुत से लोग काम करते हैं। एक बड़ी फौज होगी जो इनके नीचे काम करेगी, क्योंकि इनका जो राजयोग है वो काफ़ी एक्टिव स्थिति में। एक बात और ध्यान से कर लीजिए। अब अनेक लोग कहते हैं कि, अब कल की ही बात है, मेरे पास फ़ोन आया कि बोला जी मेरी तो लाइनें इतनी बरीक बरीक हैं, दिखती नहीं है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि लाइन जितनी बरीक हो लेकिन हो संपूर्ण, वो उतनी शानदार होती है, और कोई भी रेखा जितनी मोटी होती है वो उतनी बेकार हो जाती है। बस गांठ बांध लीजिए आप बात को, बिल्कुल सीधी 2 टुकी बता रहा हूँ आपको। जो रेखा जितनी पतली होगी अच्छी होगी, जो रेखा जितनी मोटी होगी, जितनी मोटी होती जाएगी उतनी कमज़ोर होती जाएगी। आप ये समझ लीजिए, ये बात है। तो ये राजयोग अब ऐसा बना हुआ है, अगर हथेली में ऐसा राजयोग बना तो इंसान मस्ती से जिएगा ताउम्र। बस इसमें परेशानी ये होती है कि राजयोग को अनेक राहु लाइन ऐसे कट कर देती हैं। अगर ये राहु लाइन ऐसे संपूर्ण कट कर रही हैं, ये पता क्या है, ये भी फायदे का काम हो जाता है, टेंशन भी देंगी। देखिए जब ये लाइन यहाँ कट करेगी ये टेंशन देगी, क्योंकि ये आपकी भाग्य रेखा को कट कर रही है। लेकिन जब ये सूर्य रेखा से टकराएगी, क्योंकि जो राहु लाइन होती हैं ये यहाँ से आती हैं ऐसे, ये ऐसे आती दिखाई देंगी आपको, ये मंगल का स्थान है। जब ये यहाँ टकराएंगी तब ये आपको फायदा देंगी, और जब ये बुध से टकराएंगी आपके धन में वृद्धि कर देंगी। अगर ये तीनों रेखाओं से टकरा रही हैं तो राजयोग है, टेंशन आती रहेगी बीच बीच में, लेकिन टेंशन के साथ फायदा भी होता रहेगा। हाँ लेकिन अगर ये रेखाएं केवल अब यहाँ से आई और लक लाइन को काट दिया, ये ऐसे हो गई, ये इस रेखा को काटती हैं, आगे नहीं जा रही, तो ये गंभीर मामला हो जाता है। ये रेखाएं टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, कर्ज चढ़ा देती हैं, गलत फैसले करवाती हैं, क्योंकि ये राहु लाइन है। तो राहु लाइन से थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। अगर ये रेखाएं आगे जा करके ये लंबी हो गई हैं, देखिए एक बात आप और गांठ बांध लीजिए, राहु लाइन जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा टेंशन देगी,
और वो जितनी लंबी हो जाएगी आगे बढ़ के आपकी सन लाइन को काट देगी या आपकी बुध की लाइन को काट देगी। बुध की लाइन को इसको सक्सेस लाइन कहते हैं, कामयाबी की रेखा। अगर इनको काट देगी तो ये बल्ले बल्ले कर देगी। आप समझिए। अब देखिए मैं आपको इसमें इसका एक राजयोग का एक वो बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये बुध और सूर्य भी मिल गए। ये देखिए ये बुध, ये सूर्य है, सूर्य की उंगली है, ये बुध की उंगली है, ये यहाँ करके मिल गए। ये क्या बन गया? बुद्धादित्य योग। ये राजयोग के अंदर ही आ गया। राजयोग के अंदर अलग अलग योग आ जाते हैं। तो देखिए बुध, जब भी बुध सूर्य के संपर्क में आएंगे उदय हो जाएंगे। हस्तरेखा शास्त्र में उसे नाम दिया गया है बुद्धादित्य। वो बुद्धादित्य योग बन जाएगा। वो बड़ा कमाल का होता है, लाजवाब। आप अपनी हथेली में चेक करके देख लें, आपकी हथेली में अगर ऐसा योग बन रहा है तो आपके पास धन की कतई दिक्कत नहीं रहने वाली है। मस्ती से लाइफ जिए। अगर आपके बच्चों की हथेली में है, परिवार की हथेली में, चेक कर लीजिए। ये कमाल का योग होता है, इंसान शानदार लाइफ जीता है। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम बता देंगे। लेकिन पहले अपने स्तर पे कोशिश कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप बेवजही फ़ोटो भेज दें। आप अपने स्तर पे प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो भेजिएगा, हम बताएंगे आपको।